बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की समाअत का दिलचस्प अहवाल आपकी खिदमत में पेश करूँगा, आपके सामने बयान करूँगा। आज जब इस मुकदमे की कार्रवाई अपने इख्तिताम को पहुँच रही थी, आज की कार्रवाई, तो अदालत की जानिब से बैरिस्टर फ़ारूक नसीम से ये पूछा गया है कि उस शख्स का नाम बताया जाए जिसने वज़ीर आज़म इमरान खान को ये एडवाइस किया, सदर मुमलिकत को ये एडवाइस किया या हुकूमत पाकिस्तान को ये तजवीज़ दी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लंदन प्रॉपर्टीज़ पर उनके खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया जाए। और उसके साथ साथ आज की अदालती कार्रवाई दिलचस्पी से भरपूर भी थी, इंजॉय करने की बातें होती रहीं। जजेस ने कहा कि बैरिस्टर फ़ारूक नसीम जो हकायक या जो दलाइल अदालत के सामने रखते हैं वो इतने दिलचस्प होते हैं कि अदालत सवाल पूछने पर मजबूर हो जाती है। किस पैराए में ये सारी बात हो रही थी और कमरा अदालत में बैठे हुए लोगों ने इस बात को किस तरह से एंजॉय किया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ये भी आपको बताना है कि एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से जो अदालत की जानिब से सवाल पूछा जाता है उसकी कानूनी हैसियत के हवाले से उसका जवाब आज बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने अदालत को दे दिया है। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और छोटी सी ये रिक्वेस्ट होगी हस्बे मामूल कि जिन नाजरीन ने हमारा चैनल ताहाल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें। और नाजरीन आपको ये भी बता देते हैं, नाजरीन की जानिब से ये कहा गया कि इमरान भाई आपने ये कहा था कि जजेस की जानिब से जो सवाल पूछे जाते हैं उस पर वफाकी हुकूमत के वकील बैरिस्टर फ़ारूक नसीम जजेस के सवाल पूछने पर उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन बाकी यूट्यूबर्स की जानिब से उनकी वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं की गई। आज की इस अदालती कार्रवाई में जो रिपोर्ट मैंने आपको किया था उस रिपोर्ट की तस्दीक हुई है, इस बात की तस्दीक हुई है। पहले उसी से अपना नुक्ता आगाज़ करते हैं। आज जब जजेस की जानिब से सवाल पूछे जा रहे थे और जजेस ने फिर ये कहा कि बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देते, आप अपनी बात करते हैं लेकिन अदालत के सवाल वहीं के वहीं रह जाते हैं, उसके जवाब नहीं आते। जिस पर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने बर्जस्ता ये कहा और हंसते हुए ये कहा कि अदालत की जानिब से इतने सवालों की इतनी बुछाड़ हो जाती है कि मेरे लिए उन सवालों के जवाब देना फ़र्दन मुश्किल हो जाता है। मतलब वो इस बात का इजहार कर रहे थे कि वो मुश्किल में फंस जाते हैं कि किस सवाल का जवाब दिया जाए, किस सवाल का जवाब ना दिया जाए। जिस पर जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि आपके हकायक इतने दिलचस्प होते हैं, इतनी दिलचस्पी से भरपूर होते हैं कि जजेस जो हैं वो सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने उससे बढ़कर बात की, हल्के फुल्के अंदाज में, लाइटर नोट में, कि आपके हकायक भी इंजॉय करने वाले होते हैं, दिलचस्पी से भरपूर होते हैं, लेकिन जब हम आपसे सवाल पूछते हैं तो हमने ये देखा है कि आप भी हमारे सवालों को इंजॉय भी करते हैं और हमारे सवालों पर हमारी तारीफ़ भी करते हैं उस सवाल के पूछने पर। तो ये इस बात की तस्दीक होगी। और नाज़रीन आपको मैं ये भी यकीन दिलाता हूँ कि जो अदालती कार्रवाई होती है मेरी हत्तुल इम्कान यही कोशिश होती है कि कोई अपना तबसरा, अपनी राय उस अदालती कार्रवाई में शामिल ना करूँ। अदालती कार्रवाई जिस तरह से होती है उसी तरह आपके सामने रख दूँ और उस पर आप अपना खुद फैसला करें कि अदालती कार्रवाई किस तरफ जा रही है, क्या फ़ैसला मुतवक्के हो सकता है। तो बहरहाल आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं कि किस तरह से अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। अदालत ने जब आज की कार्रवाई शुरू की तो बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने सबसे पहले यही बात की कि अदालत जो सवाल उनसे पूछती है उस सवाल से उन्हें भी रहनुमाई हासिल होती है, मुआवनत मिलती है और वो अपना केस अगले दिन के लिए तैयार करके आते हैं। लेकिन उन्होंने अदालत से ये रिक्वेस्ट की कि जहाँ अदालत के सवाल होते हैं मुझे भी मौका दिया जाए ताकि केस को समझने के लिए, जजेस को मुकदमा समझाने के लिए मैं हकायक अदालत के सामने रख सकूँ। जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि आपने बड़ी अच्छी बात की है, आपको ये मौका मिलना भी चाहिए, लेकिन अदालत के ये सवाल हैं एक बदनीयती के हवाले से कि रेफरेंस की तैयारी किस तरह से हुई, एसेट रिकवरी यूनिट का इस सारे मामले में क्या किरदार है और जो कंप्लेंट सदर मुमलिकत के पास जानी चाहिए थी उसे एसेट रिकवरी यूनिट ने या बैरिस्टर शहजाद अकबर ने क्यों पजीराई बख्शी। ये बात करने के बाद बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि अदालत के सवालों के जवाब भी दूंगा। 27 नुकात अदालत की जानिब से उठाए गए हैं, लेकिन मैं पहले फैक्ट्स के ऊपर आऊँगा। लेकिन फिर ये सिलसिला चलता रहा। बैरिस्टर फ़ारूक नसीम हकायक पर बात भी करते थे और उनके हकायक से, दलाइल से कोई ऐसी बात निकल आती थी जिस पर जजेस जो है वो सवाल करते थे। कल जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से एक सवाल पूछा गया था कि जो एडवाइस वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई थी उसमें एक टैक्स का मैटर भी था, टैक्स के सेक्शन 116 का। इस कानूनी मामले के ऊपर क्या सदर मुमलिकत के इतनी कैपेसिटी थी कि वो अपनी एक ओपिनियन आज़ादाना तौर पर उस पर बना सकें, जिस पर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने ये दलील अदालत में पेश की कि सदर मुमलिकत जो है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करते हैं और जो वफाकी हुकूमत का निज़ाम होता है, हुकूमत का जो निज़ाम होता है, इस तरह के कानूनी मामलात जब किसी भी मिनिस्टर के सामने आए, वज़ीर आज़म इमरान खान के वज़ीर आज़म के सामने आए,
सदर मुमलकत के सामने आए तो किसी कानूनी नुक्ते के ऊपर जो कानूनी राय दी जाती है वो उस वजारत के या मुतलका सेक्रेटरीज़ की जानिब से दी जाती है, या जो लॉ डिपार्टमेंट होता है उसकी जानिब से एडवाइस किया जाता है, बताया जाता है, राय ली जाती है, और उसके बाद फिर मुतलका अथॉरिटी, चाहे सदर मुमलिकत हो, वज़ीर आज़म हो या मिनिस्टर हो, वो अपनी ओपिनियन उस पर फॉर्म करके अपना फ़ैसला जो है वो देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये सवाल पूछा गया उसके बाद, आप ये बताएं कि आइन का आर्टिकल 209 ये जजेस के एहतसाब की बात भी करता है, जजेस के तहफ़्फ़ुज़ की बात भी करता है, लेकिन ये एक मुनफरिद आर्टिकल है। क्या सदर मुमलिकत को जो रेफरेंस भिजवाया जाता है और सदर मुमलिकत उस रेफरेंस को जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाते हैं, यह बड़ा अहम मामला है। लेकिन जस्टिस उमरताब बंदियाल ने कहा कि यह महज एक आर्टिकल नहीं है 209, बल्कि ये अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है, और इसमें जब रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने का फ़ैसला करता है सदर मुमलिकत, तो उसे अपना जहन अप्लाई करना पड़ता है, ख़ुद से फ़ैसला करना होता है, किसी की राय के ऊपर उसे फ़ैसला नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये एक छोटा मामला नहीं है, अदलिया की आज़ादी का मामला है, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस फ़ाइल करने का मामला होता है। तो इस पर सदर मुमलिकत को अपना आज़ाद ओपिनियन जो है वो फॉर्म करना चाहिए। आगे चल के जस्टिस उमरताब बंदियाल ये भी कहते हैं कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि सदर मुमलिकत जो एडवाइस उन्हें भिजवाई जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फ़ाइल करने के हवाले से, उस पर हर सूरत अमल करें। सदर के पास अख्तियार है कि वो उस एडवाइस को वापस भी भिजवा सकते हैं और उसमें नकाइस की जो वजूहात हैं वो भी बयान कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स देते हुए ये कहा गया, बल्कि हम ये कोशिश करते हैं नाजरीन कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है उस तरह से बयान करें, ताकि आप भी इस सोच में आ जाएं, उस माहौल में आ जाएं कि जैसे आप खुद जो है वो कमरा अदालत में बैठकर सारी कार्रवाई सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये सवाल किया गया बैरिस्टर फ़ारूक नसीम से कि फ़ारूक नसीम साहब, एसेट रिकवरी यूनिट के बारे में आपने हमें कुछ नहीं बताया। एसेट रिकवरी यूनिट ने मवाद इकट्ठा किया जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, और उसके बाद रेफरेंस बनाने के बाद वो मवाद सदर मुमलिकत के सामने प्लेस कर दिया गया। लेकिन जस्टिस उमरताब बंदियाल ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत की राय आज़ाद होती है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। ये बड़ा अहम सवाल है, पहले दीगर अहम चीज़ों को एड्रेस कर दें, ये कहा गया जस्टिस उमरताब बंदियाल की जानिब से फ़ारूक नसीम को। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जवाब देता हूँ कि एसेट रिकवरी यूनिट किस तरह से बनाया गया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ॉरेन एसेट के ऊपर जो पाकिस्तान से पैसा लूट कर बाहर ले जाया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने एक असकूत नोटिस लिया था, जिसके बाद अदालत ने यह कहा था कि जितने भी अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं, उन्हें एक कोऑर्डिनेट एफर्ट्स करनी चाहिए ताकि ये जो पैसा पाकिस्तान से बाहर किया है, वहाँ पर असासे बना लिए गए हैं, उन्हें किस तरह से वापस लाया जाए। और उस अदालती हुक्म के तनाज़र में जब वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत आई, वफाकी काबीना का इजलास हुआ, तो उसमें एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि उन तमाम फ़ॉरेन एसेट्स को जो पाकिस्तान से बाहर ले जाए गए हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। और बैरिस्टर शहजाद अकबर को वज़ीर आज़म इमरान खान का मामले खुसूसी बनाया गया एहतसाब का, और उसके साथ साथ कवायद व ज़वाबित बनाए गए। एसेट रिकवरी यूनिट बना, उस टास्क फोर्स के नतीजे में बनाया गया, वफाकी काबीना के होने वाले उस फैसले के नतीजे में एसेट रिकवरी यूनिट बना और उसके कवायद व ज़वाबित भी बनाए गए। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह सवाल उठाया कि ये 28 अगस्त 2018 को वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, जिसमें बैरून मुमालिक से जो पैसे पाकिस्तान से बाहर चले गए, जो एसेट पाकिस्तान से बाहर चले गए, उन्हें रिकवर करने के लिए, वापस लाने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई थी, और 28 अगस्त को ही उसके कवायद व ज़वाबित की मंजूरी भी दे दी। ये सारा काम इतनी जल्दी से कैसे हो गया, जिस पर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने अदालत को ये बताया कि शहजाद अकबर जिन्हें ये टास्क सौंपा गया, जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई, वो इस सारे मामले के ऊपर अबूर रखते थे, इसीलिए ये सारा काम जो है वो एक ही दिन कर लिया गया था। आगे क्या कार्रवाई हुई उस हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ, मुझे अगले पेज पर जाना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ये अख्तियार है कि वो अपने मामले खसूसी लगाएँ, लेकिन एसेट रिकवरी यूनिट का शहजाद अकबर को सरबराह लगा दिया गया। उन्हें इस यूनिट का सरबराह किस तरीक़ाकार के मुताबिक लगाया गया, इसमें ट्रांसपेरेंसी के हवाले से सवाल पूछा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, जिस पर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने यह जवाब दिया कि कोई इलीगैलिटी नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत एसेट रिकवरी यूनिट को ऑफिस बनाने का, इदारा बनाने का हुक्म दिया, और इसमें कोई इनवैलिडिटी नहीं है। और ये जो इदारा है ये कैबिनेट डिवीज़न के अंडर है, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि ये इदारा जो बनाया गया है, इसके जो आपने कवायद व ज़वाबित बनाए हैं, जो टर्म्स ऑफ कंडीशन आपने तय की हैं,
उसके तहत ये इदारा वजारत दाखिला के अंडर होना चाहिए था। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि ये इदारा जो बनाया है इसे कानून के सपोर्ट नहीं है, आपने रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत ये बना दिया, लेकिन इस इदारे के अख्तियार में ये नहीं है किसी शख्स को ये टच कर सके, किसी शख्स से बराह से इंटरेक्ट कर सके। हाँ, इदारों के दरमियान ये कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। और इस बात की तायीद की गई बैरिस्टर फ़रोग नसीम की जानिब से कि एसेट रिकवरी यूनिट का काम यही है कि जो इदारे हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, जो एजेंसीज़ हैं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेट एफर्ट्स को बढ़ाना है। ये सर इसका यही काम है। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह सवाल उठाया कि अगर कवायद व ज़वाबित निकाल के देखे जाएँ एसेट रिकवरी यूनिट के, जिसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपने पाकिस्तान से लूटा गया पैसा जो बैरून मुल्क ले जाया गया था उसे वापस लाना था, और उसमें यह कहा गया था कि अगर वो मामला मनी लॉन्ड्रिंग का होगा, फॉरेन एक्सचेंज कानून की खिलाफ वर्जी का होगा, तो ये मामला नैब को भिजवाया जाएगा। अगर ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं होगा, टैक्स एविजन का होगा, बगैर टैक्स दिए हुए ऐसा काला धन पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया होगा, लीगल चैनल के ज़रिए बाहर भिजवाया गया होगा, तो ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं होगा और ये एफबीआर को भिजवाया जाना था। ये तय कर लिया गया था जब ये वफाकी काबीना की पहली मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में। जब मामला ये था, अख्तियार ये था एसेट रिकवरी यूनिट के पास, तो फिर इस पर रेफरेंस किस तरह से बनाया? ये मामला तो भेजा जाना चाहिए था एफबीआर के पास, इस पर रेफरेंस किस तरह से बनाया गया? जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने यह कहा कि ये जो रेफरेंस बनाया गया है ये किस शख्स की तजवीज़ के ऊपर बनाया गया, इसके संगीन नताइज हो सकते हैं जो उसे हुकूमत को भुगतना पड़ेंगे। और एसेट रिकवरी यूनिट ने किस तरह से इस बात की एडवाइस किया हुकूमत को कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का मामला एफबीआर को भेजने की बजाय या नैब को भेजने की बजाय उनके खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस पर बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने अदालत को यह जवाब दिया कि एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से, शहजाद अकबर की जानिब से ऐसी कोई राय नहीं दी गई थी कि इस मामले के ऊपर रेफरेंस बनाकर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया जाए। लेकिन जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल ने सवाल पूछा कि लेकिन कोई तो शख्स होगा हुकूमत ने जिसने ये रेफरेंस बनाने की एडवाइस किया था, तजवीज़ की थी, और यही बात जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी की गई। लेकिन आगे चल के जस्टिस मुनीब अख्तर ये भी सवाल करते हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम नहीं लगाया इस रेफरेंस में जो आपने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बनाया है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। आपने टैक्स चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया, हम मान लेते हैं ये टैक्स चोरी का मुकदमा भी हो सकता है। और भी एक जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से की गई। लेकिन इन तमाम बातों को मानने के बावजूद भी पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है वो उसका इतलाक़ 2015-2016 से होता है, और जिस जुर्म की आप बात कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसा पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया है, 2013 में वो कानून ही मौजूद नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग का कानून ही नहीं था। जो ट्रांजैक्शंस हुई 2013 में, से पहले ये फ्लैट खरीदे गए, 2013 तक पैसे भिजवाए गए, पाकिस्तान से पैसा बाहर गया होगा, तो ये जुर्म उस वक्त नहीं था। तो फिर किस तरह से ये मामला इस नहज तक पहुंचा कि आपने, हुकूमत ने इस पर रेफरेंस बनाने का फ़ैसला कर लिया? लेकिन बहरहाल ये कार्रवाई इसी तरह से चलती रही और अदालत ने उनसे यही कहा है कि उस शख्स का हमें नाम बताया जाए। जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल ने भी बड़ी अहम बात की थी कि आपकी हुकूमत जो है वो एहतसाब की बात करती है और एहतसाब होना एक अच्छी बात है और हम भी चाहते हैं एहतसाब हो, लेकिन अगर 10,000 रुपये के टैक्स की एविजन का कोई केस है तो उस पर किसी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं बनाया जा सकता। और अगर वज़ीर आज़म को और सदर मुमलिकत को रेफरेंस बनाने के हवाले से गलत एडवाइस की गई है तो इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, इसके नताइज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। ये थी आज की अदालती कार्रवाई। और जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल ने यह भी कहा कि अब तक जो आपने दलाइल दिए हैं, आपने अपने दलाइल में ये नहीं बताया कि जज साहब जिनके खिलाफ आपने रेफरेंस फ़ाइल किया है उनका पर्टिकुलर जुर्म क्या है और उस जुर्म की वजह से अवाम का एतमाद उन पर किस तरह से मजरूह हुआ है, टूटा है। आपने इस बात की निशानदेही नहीं की। ये थी नाज़रीन आज की सारी तफसील आज की अदालती कार्रवाई की। अगली किसी वीडियो में किसी नई खबर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और मेरी राय के साथ, मेरी वैसे इस पूरी खबर में कोई राय नहीं है और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मेरी राय के साथ मेरे नाज़रीन का इत्तफाक करना ज़रूरी है। आप अपनी आज़ाद ओपिनियन रखते हैं, आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट हो रहा है, जो चल रहा है, जो अदालत में कार्रवाई है, मेरी सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि ये अमानत जो मेरे हाथ में है उसे उसी तरह से आपकी खिदमत में पेश कर दूं। और मेरा जो मयार है वो मैंने काफ़ी सख्त रखा हुआ है। जब तक अदालत मुतमिन नहीं होती, जब तक अदालत के सवालों के जवाब नहीं आते, मैं उस वक्त तक आपको किसी किस्म की, वो होता ना कि एक उम्मीद दिलाना, कोई उम्मीद नहीं दिलाऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।